यूपी में सरकार और हड़ताली बिजली कर्मचारियों में गतिरोध जारी। सरकार की अपील के बाद भी काम पर लौटने को तैयार नहीं दिख रहे हड़ताली कर्मचारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक कर की हालात की समीक्षा। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा, कर्मचारी हड़ताल खत्म कर तुरंत काम पर लौटें वरना की जाएगी बर्खास्तगी। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 22 नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई जा रही एफआईआर। निलंबन और एस्मा के तहत कार्रवाई की तैयारी में सरकार। 1332 कर्मचारियों की कर दी गई सेवाएं समाप्त। राज्य के सभी जिलों में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का दिख रहा असर, बिजली आपूर्ति हो रही बाधित। इस बीच सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के बीच वार्ता से आगे का रास्ता निकालने की भी चल रही कोशिशें। बरेली महानगर बनने जा रहा हैंडबॉल महाआयोजन का गवाह। बरेली के फ्यूचर कॉलेज में होगा 22 मार्च से 45वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आगाज। 26 मार्च तक चलने वाली चैंपियनशिप में भाग लेने आ रही 30 राज्यों की 600 से अधिक खिलाड़ी। महाआयोजन को सफल बनाने के लिए बरेली ओलंपिक संघ ने की व्यापक तैयारियां। जिला ओलंपिक संघ बरेली के संरक्षक धर्मेंद्र गुप्ता के मुताबिक चैंपियनशिप को लेकर सभी तैयारियां पूरी। खिलाड़ियों के ठहरने, अभ्यास करने और भोजन के लिए किए जा रहे बेहतर इंतजाम। अद्भुत संयोग ऐसा कि नवरात्र के साथ ही शुरू हो रहा बेटियों का राष्ट्रीय स्तर का महाआयोजन। देवी स्वरूप बेटियां देश भर से बरेली में आकर दिखाएंगी अपनी ताकत। ऐसे आयोजन की मेजबानी मिलना बरेली वालों के लिए गर्व की बात। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को होगी अहम सुनवाई। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट और सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही किया जा चुका है दाखिल। शीर्ष अदालत ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी दी तो उसके तुरंत बाद सरकार जारी कर देगी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों का नए सिरे से आरक्षण। सब कुछ सही रहा तो 1 अप्रैल से जारी की जा सकती है अधिसूचना। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई की शुरुआत में कराए जा सकते हैं चुनाव। बरेली में दावेदारों की बढ़ रही धड़कनें, सबको 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार। माफिया गैंग अतीक की कमर तोड़ने को प्रयागराज से बरेली और मुंबई तक ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। अतीक के करीबी नसीम को सीबीआई ने मुंबई से किया गिरफ्तार। कॉल रिकॉर्ड में नसीम की अतीक के गुर्गों से बातचीत का हुआ था खुलासा। बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने वाले कई और गुर्गों के बारे में जानकारी होने के बाद उनकी तलाश में जुटी पुलिस, एसआईटी और एसटीएफ। बरेली से फरार सपा नेता लल्ला गद्दी के अलावा उसके कई करीबी पुलिस के निशाने पर। प्रयागराज कांड में अतीक के बेटे असद, पत्नी शाइस्ता और कुछ शूटरों पर जल्दी शिकंजा कसने में जुटी टीमें। भारतीय सेना का अफसर बताकर रंगदारी मांगने वाले जालसाज को बरेली पुलिस और एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में नकुर इलाके का रहने वाला है आरोपी अंकित चौधरी। सेना की वर्दी में फोटो दिखाकर करता था लोगों से वसूली। वेस्ट यूपी में तमाम जगहों पर रंगदारी मांगे जाने की मिल रही थी शिकायतें। बरेली में पीलीभीत रोड से की गई अंकित चौधरी की गिरफ्तारी। अभियुक्त के कब्जे से सेना की वर्दी का फोटो, कैश, मोबाइल सहित कई कागजात हुए बरामद। यूपी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आसमान से बरस रही आफत। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान। रोहिलखंड में कल रात से रुक रुक कर हो रही बारिश और बूंदाबांदी। बुंदेलखंड के ललितपुर और झांसी जिलों में भारी ओलावृष्टि से तबाह हुई किसानों की फसलें। मौसम विभाग ने अगले कई दिन राज्य में बारिश के हालात बने रहने की है भविष्यवाणी। गेहूं और सरसों की फसलों को मुसीबत बन रही बारिश। राज्य कृषि विभाग ने किसानों की मदद के लिए जारी की एडवाइजरी। बरेली नगर निगम द्वारा मनमाना हाउस टैक्स वसूले जाने को लेकर भाजपा नेता विरोध में उतरे। भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के अरोड़ा ने पार्टी नेताओं के साथ नगर आयुक्त से मिलकर जताया विरोध। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अरोड़ा बोले, नियमावली के हिसाब से हाउस टैक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वसूल सकता नगर निगम। बरेली में निगम की दुकानों को भी खुद सील नहीं कर सकते निगम के दस्ते। जनता के स्तर से लगातार सामने आ रही शिकायतें। नगर आयुक्त ने शिकायतों पर संज्ञान लेने का दिया है भरोसा। बरेली में फरियादियों को शिकायतों की रिसीविंग के रूप में थाने और पुलिस ऑफिस से मिलने लगी पीली पर्ची। पुलिस पर शिकायतों को नजरअंदाज करने और कई बार पीड़ितों की रिपोर्ट नहीं लिखने के लगते थे आरोप। नए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने आते ही शुरू कराई खास पहल। पुलिस अब हर शिकायत की संबंधित व्यक्ति को देगी रिसीविंग। थानों में हर शिकायत का मौजूद रहेगा रिकॉर्ड। शिकायतों पर जांच और कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे एसएसपी प्रभाकर चौधरी। खास पहल को लेकर नवागत एसएसपी को शुक्रिया बोल रहे बरेली के लोग।
बरेली पुलिस ने बच्ची से हैवानियत करने वाले को किया गिरफ्तार। थाना शेरगढ़ इलाके का रहने वाला है अभियुक्त अमित। कुछ दिन पहले शेरगढ़ क्षेत्र में एक बच्ची के साथ सामने आया था दरिंदगी का मामला। बच्ची के परिवार ने अज्ञात में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। छानबीन में हुआ शैतान अमित का भंडाफोड़। सटीक सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने अमित पर कसा शिकंजा। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला। बरेली में धूमधाम से निकाली गई श्री रामलीला शोभा यात्रा। बमनपुरी में चल रही 163वीं ऐतिहासिक रामलीला की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। मनोहारी झांकियों ने सबका मोह लिया मन। बड़ी बमनपुरी से हुआ शोभा यात्रा का शुभारंभ। चौकी चौराहा, चौकी बिहारीपुर, नावल्टी चौराहा, रोडवेज, कालीबाड़ी, श्यामगंज, आलमगीरगंज से गुजरी शोभा यात्रा। साहूकारा में हुआ भरत मिलाप। फिर से बमनपुरी पहुंचकर शोभा यात्रा का हुआ समापन।